हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन गाइस। यहाँ पे टेस्ट 2 है मेरे पास जिसका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर ये टेस्ट आप इनका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से सोनिया अरोड़ा इंग्लिश क्लासेस के नाम पे हैं, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पे पीडीएफ। एंड हमारी ऐप से भी सोनिया अरोड़ा इंग्लिश क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर में ऐप है, वहाँ से भी आप हमारा पीडीएफ जो भी अवेलेबल है मटीरियल वो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस डिस्कस करते हैं ये वाला टेस्ट 2 जिसमें कि आपको ज़्यादा टेंसेस के एरर पूछे गए थे, बिकॉज अभी मैंने आपको लेटेस्ट टेंसेस का ही टॉपिक खत्म करवाया और कंडीशनल सेंटेंसेस का टॉपिक हमारा चल रहा है। सो राइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करो, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने पूछा कि आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग। आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग। तो देखते हैं इसमें किस पार्ट में एरर है। एरर था हमारा बी पार्ट में, राइट। आई हैव लर्न स्विमिंग व्हेन आई वॉज यंग। तो आप देख सकते हो इस पार्ट में आपको दे रखा है व्हेन आई वॉज यंग। कल्पना कर रहा है वो, जब कल्पना वाले सेंटेंस लगाते हैं तो उसमें आपको डेफिनेटली पास्ट लगाना पड़ता है। यहाँ पे आप हैव नहीं लगाओगे, हैव की जगह पे आपको हैड देना होगा, राइट। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। माई मदर सेड सन। मदर ने अपने सन को कहा यू हैव फिनिश योर होमवर्क। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो डेफिनेटली मदर ने अगर पूछा है तो इट विल बी क्वेश्चन ना, राइट। तो अगर क्वेश्चन है तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले देना पड़ेगा, सब्जेक्ट बाद में। तो क्या बन जाएगा, हैव यू, राइट। क्वेश्चन मार्क देखते हमें रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि क्वेश्चन की बात करी गई यहाँ पे। एंड डायरेक्ट सेंटेंस है, क्वेश्चंस लगाए हुए। जब इसका इनडायरेक्ट करेंगे हम लोग देन हैड बन जाएगा वो। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, बिलीव मी आई एम बिलीविंग वट एवर यू हैव सेड। आई एम बिलीविंग नहीं होता, राइट। बिलीव के साथ आप आईएनजी नहीं लगा सकते हो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बिलीव मी। तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ जिस उस पे जो चीज़ तुमने कही। वट एवर यू हैव सेड, जो तुम कह चुके हो। प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का कॉम्बिनेशन कर दो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दिस कस्टम हैज़ कम डाउन सिंस टाइम्स इमोर्टल। दिस कस्टम हैज़ कम डाउन, राइट। दिस कस्टम हैज़ कम डाउन। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा सिंस टाइम्स इमेमोरियल, दिस कस्टम हैज़ कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल। तो यहाँ पे टाइम्स इन मेमोरियल नहीं आएगा, यहाँ पे कोई टाइम को मल्टीप्लाई नहीं करा है। टाइम्स हम तब यूज़ करते हैं जब वन फिगर को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे आप टाइम्स की जगह पे क्या करोगे, टाइम करोगे, इसका एस हटा दो। शी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स। वो ऑलरेडी घर पे पहुंच चुकी होगी बोलना है हमें, राइट। तो आगे प्रेजेंट सिंपल का जब भी वो घर पहुंचता है, तो यहाँ पे विल ऑलरेडी रिटर्न नहीं आएगा, तो इसकी जगह पे क्या आएगा आपका, हैज़ ऑलरेडी। शी विल हैव, ऑलरेडी पहुंच चुकी होगी, शी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड। थर्ड वर्ब लगाएंगे हम यहाँ पे, रिटर्न आ जाएगा, राइट। पहुंच चुकी होगी जब वो घर पहुंचता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि अगर येट आपको लाइन में दिखता है तो येट के साथ 99% फिर आपको कौन सा टेंस देना होता है, हैज़ प्लस थर्ड वर्ब, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। शी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड, शी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड। येट के साथ 99% आपको कौन सा टेंस देना होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इवन दैट की मोर देन 99% भी दे सकते हो आप। हाँ जी, नेक्स्ट, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। इज हैविंग, हैव के साथ आपको यहाँ पे आईएनजी नहीं देना। अगर कोई फैक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस देते हैं, तो यहाँ पे हैज़ लगाएंगे। माधुरी दीक्षित हैज़ अ लार्ज, उनके पास है बड़ी फैन फॉलोइंग, होना कुछ पास में अपने, या हैज़ तो या फिर हैव, फर्स्ट वर्ब यूज़ करते हैं। अगर बोलूँ आई हैव ए कार, आई हैव ए बुक, ही हैज़ ए पेन, तो यहाँ पे हैज़ लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ही इज़ बाइंग मैनी फ्रेंड्स हेयर, ही इज़ हैविंग मैनी फ्रेंड्स हेयर। तो यहाँ पे ही इज़ हैविंग नहीं आएगा, सेम वही। अगर मैं बोलूँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स, राइट। ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करोगे, आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग। जब सिंस फॉर की बात करते हो आप, तो आपको डेफिनेटली परफेक्ट टेंस लगाना होता है, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाओ अगर कॉन्टिन्यूटी में शो कर रहा है, अदरवाइज आप प्रेजेंट परफेक्ट भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा,
आई हैव ईटन, मैंने कुछ नहीं खाया है सुबह से। आई हैव बीन ईटिंग, मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, उस सेंस में भी जा सकता है। बट अगर आप ऐसे लगाओ आई हैव ईटन, मैंने कुछ नहीं खाया, पास ही बोल दे कि मैंने सुबह से कुछ नहीं लिया है, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हो आप सिंस फॉर के साथ। नेक्स्ट नंबर 10 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करो, माई एंकल हैज लेफ्ट, भाई सीधा सा सिंपल सा है, फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। जब सेंटेंस में लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, येस्टरडे, एगो ये वर्ड आते हैं, ये वर्ड नोट कर लेना आप, एगो, येस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सेकंड वर्ब देनी होती है। तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे, पास्ट सिंपल टेंस लगाओगे, यानी कि सेकंड वर्ब लगाओगे आप, राइट। नेक्स्ट, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज डिग्री। जब बाय के साथ टाइम शो करते हो, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट ईयर, कुछ भी, बाय 2022, तो आपको डेफिनेटली गाइज यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस देना है। विच वन? फ्यूचर परफेक्ट टेंस देना है आपको। तो चलो देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस अप्लाई करते हैं यहाँ पे। रमेश विल हैव टेकन, रमेश विल हैव टेकन हिज डिग्री, उसको मिल चुका होगा डिग्री नेक्स्ट ईयर तक, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट वन 12 नंबर, नोबडी सा हिम सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सिंस कनेक्टर का काम कर रहा होता है, सिंस कनेक्टर का काम करता है, सिंस दो पार्ट्स को सेंटेंसेस के जोड़ रहा है, प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज को, तो हमें क्या करना होता है कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है, फर्स्ट पार्ट है इसका, सिंस के पहले वाला, उसमें आपको हमेशा ही कौन सा टेंस देना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? देखो, अगर यहाँ पे सिंस के बाद हमेशा पास्ट सिंपल आएगा, सिंस के पहले हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब हमें क्या देना पड़ेगा यहाँ पे? हैज हैव प्लस थर्ड वर्ब, हैज हैव प्लस थर्ड वर्ब। तो यहाँ पे आप सा को हटाओ, क्या लगाओगे? नोबडी हैज सीन, नोबडी हैज सीन हिम सिंस द फायर ब्रोक। तो यहाँ पे सेकेंड वर्ब है पास्ट सिंपल। ये दो कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, शी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हेयर। भाई आप देखो सेंटेंस में हमें सिंस फॉर दिया हुआ है, राइट। तो क्या लगाएंगे हम लोग? हैव बीन, दो हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव बीन, ये हटाओ, हैव बीन वर्किंग हेयर, शी एंड हर सिस्टर हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 1983, राइट। सिंस फॉर दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट वन 40 नंबर, दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 ईयर। सेम वही, अगर बोलूँ ये टीवी सीरियल 3 साल से चल रहा है, टाइम ड्यूरेशन दे दिया, तो कौन सा टेंस आएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो क्या लगाएंगे? दिस टीवी सीरियल हैज बीन गोइंग ऑन। गोइंग ऑन मतलब फ्रेजल वर्ब है, चल रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, द रिवर इज इन स्पीड एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक। रिवर पूरे जोश में है, पूरे तेजी में है, एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक, बैंक से भी इसका ओवरफ्लो होने लगा है। जब हम बात करते हैं पानी के बहने की, राइट, पानी के बहने की, तो पानी का बहना होता है लाइक फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, ठीक। अगर आप उड़ने की बात करते हैं, उसकी सेंस कैसे होती है? फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, राइट, ये होता है। तो अब पानी बहता है कि उड़ता है? तो दैट मीन ये तो नहीं लगा सकते, फ्लोन तो नहीं लगा सकते, ओवरफ्लोन कैसे लगा देंगे हम? उड़ाना थोड़ी ना पानी को हमने, तो पानी तो बहता है, तो क्या हो जाएगा? द रिवर इज इन स्पीड एंड इट हैज़ ओवरफ्लोड। अब कहते हैं पानी ओवरफ्लो हो गया, तो यहाँ पे ओवरफ्लोन की जगह पे क्या कर लो? ओवरफ्लोड कर लो, ओवरफ्लोड आ जाएगा, राइट, ओवरफ्लोड कर दोगे यहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक सिनोनिम एंटोनिम थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ब्लेज, सिनोनिम पूछा है, ब्लेज का मतलब भी आग का जलना होता है, फायर को बोल देते हैं। तो डेफिनेटली इसका आंसर सी है, बाकी तो बहुत इजी ऑप्शन थी इसमें। 17 नंबर क्वेश्चन में अगर बात करें, कॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉक्स का मतलब होता है किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। सिनोनिम लिखो आप इसके बहुत सारे, एल्योर,
परसुएड उकसाना किसी को, कैजोल, राइट, ल्योर, ये इसके सिनोनिम है। ठीक है, तो कॉक्स का मतलब होता है किसी को बहलाना, फुसलाना, अपनी ओर खींचना या प्रवोक करना किसी को, राइट। तो अब इसका और देखो, आंसर तो इसका सी है, डेफिनेटली है, बट अगर बाकी के मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया आपको पैसिफाई। पैसिफाई होता है शांत, काम, इसके सिनोनिम लिखते हैं पैसिफाई, काम, सूद, ट्रांक्विल, सरीन, राइट, पैसिफाई। एंड एक और वर्ड होता है इसका, काम, सूद, ट्रैंक्विल, सरीन। चलो इतने वर्ड नोट करो। हाँ जी, पुनिश हो नहीं सकता, प्लीज हो नहीं सकता, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं सिनोनिम की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन में फ्रूटलेस, जो चीज़ हम कहते हैं बेनिफिशियल नहीं है, फ्रूटलेस है, इसका मतलब क्या होता है, यूजलेस होना। सिनोनिम पूछा हमसे, सक्सेसफुल तो सक्सेसर होता है, बैरन अनफर्टाइल, बैरन मतलब अनफर्टाइल, कोई चीज़ उपजाऊ नहीं है, इनसफिशिएंट मतलब कम होना। इनसफिशिएंट को और क्या बोल सकते हो आप, स्कैंटी बोल सकते हो। शॉर्टेज, लैक ऑफ, राइट, डेप्राइव ऑफ, बेयरफेट ऑफ, BEREFT, और इनके साथ ऑफ प्रपोजिशन लगती है, बेयरफिट ऑफ, डेप्राइव ऑफ, लैक ऑफ, शॉर्टेज ऑफ, इन सब का मतलब होता है कम होना, किस चीज़ का, मात्रा का कम होना, इनसफिशिएंट। हाँ जी, नेक्स्ट एंटोनियम्स हैं। फेटर, अगर मैं फेटर की बात करूं तो फेटर का मतलब होता है बंधा हुआ किसी चीज़ में, बॉन्ड, बॉन्ड बोल लो, बाउंड बोल लो, जो चीज़ किसी चीज़ में बंधा होता है, राइट। लिबरेट मतलब ऑपोजिट पूछा, लिबरेट मतलब आज़ाद होना, रीस्टोर मतलब रिकवर करना। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है, किसी को दोष मुक्त कर देना। एक्विट, एक्विट बरी कर देना किसी को, एक्विट के साथ हमेशा ऑफ प्रपोजिशन लगते हैं। और इसका सिनोनिम क्या कर सकते हो आप, किसी को एब्जॉल्व कर देना, दोष मुक्त कर देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सोनरेट, एब्जॉल्व कर देना। फ्री फ्रॉम एरर, क्लियर, फ्री कर देना किसी को, एरर से दोष मुक्त कर देना। फ्री फ्रॉम फॉल्ट, हम कहते हैं वो दोषी था बट उसका प्रूफ नहीं हुआ तो उसको एक्सोनरेट कर दिया, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 20 नंबर एंटोनियम, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। फ्लोरिश का मतलब क्या होता है, बहुत, फ्लोरिश का पॉजिटिव सेंस में बोलते हैं कि बहुत रिच होना, प्रॉस्पेरस होना, हेल्दी वेल्दी होना, हम कहते हैं उसका बिजनेस फ्लोरिश कर रहा है इन दीज डेज, राइट। तो पैरिश, पैरिश का मतलब होता है फॉल होना, पैरिश मतलब फॉल होना, गिरना। डाई, डाई भी बोल देते हैं। गो ऑफ, गो ऑफ, नीचे की ओर जाना, राइट। तो चलो नेक्स्ट इसके सिनोनिम दे रखे हैं, हमारा आंसर मिल चुका है हमें, दैट इज फ्लोरिश मतलब पैरिश, फ्लोरिश का ऑपोजिट सॉरी पैरिश आ जाएगा, राइट। तो इस शीट में इतना ही। तो रोज इस तरह के आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते रहेंगे प्रैक्टिस करने को। आप इन सभी को, इनका PDF हमारी ऐप से या फिर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वाले सारे रूल समझ में आएंगे। इसी तरह आपको नेक्स्ट सेट मिलेगा जिसमें हम सेट 3 में करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आपने कंडीशनल सेंटेंसेस का टॉपिक हमारे चैनल से नहीं करा है तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी हुई है, आप उसको अटेंड करके ये वाला टेस्ट 3 आप प्रैक्टिस कर पाओगे। सो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस। थैंक यू सो मच।